नारंगी का प्रचलन भारत में तो सर्वाधिक हमें देखने में आया है। गर्मियों के मौसम में नारंगी एक फल होता है, संतरा जिसको हम बोलते हैं, वह बहुत प्रचलित होता है और अधिकांश रूप में संभवतः लोग उसका सेवन करते हैं और उसका करना भी चाहिए। यदि उसके गुणों की हम बात करें तो उसके बहुत गुण हैं। मनुष्य के लिए बहुत सुंदर और स्वादिष्ट के साथ ही साथ वह आरोग्य कारक भी फल माना जाता है। उसको खाने से व्यक्ति को तत्काल एनर्जी मिलती है, ऐसा अनुभूत भी है और आयुर्वेद भी इसको बोलता है। तो उसका सेवन करते रहना चाहिए। कुछ अवस्थाओं में उसका सेवन निषेध माना जाता है। जैसे किसी को कफ बढ़ा हुआ हो, किसी का गला खराब हो या अधिकांश रूप में एसिडिटी बन रही हो, तो उस अवस्था में उसका सेवन ना करें। अन्यथा यदि हम उसकी सद्गुणों की बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि जो नारंगी आप खा रहे हैं वह मुख्य रूप से दो गुण वाला है। एक तो जो आपके शरीर में दर्द होते हैं, उन दर्दों का जो मेन कारण होता है वह आपकी आंतों के अंदर वायु का जमा हो जाना हो जाता है। जब कोष्ठबद्धता आपके शरीर में हो जाएगी तो वो जो है वायु आपके जॉइंट्स में पैदा होने लगेगी, वहाँ इकट्ठी होने लगेगी और फिर वो स्नायु तंत्र को प्रभावित करके दर्दों में परिवर्तित कर देती है। तो यह नारंगी आपकी आंतों की कोष्ठबद्धता को ठीक करके आपके शरीर के अंदर जो वात का जो बढ़ा हुआ स्वरूप है उसको धीरे धीरे समाप्त करता है। और दूसरा, आपका लीवर काम नहीं कर रहा जिस कारण से आपको भूख नहीं लग रही है, तो शरीर का शोधन करके, आंतों का शोधन करके यह भूख को उत्पन्न करता है, रुचिकर इसको माना जाता है। तो जिनको भूख कम लगती है वह इसका मूल रूप से और मुख्य रूप से इसका सेवन करें, तो आप देखना कुछ ही दिनों में आपको भूख लगनी प्रारंभ हो जाएगी और उसका पाचन होना भी प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि यह शरीर के अंदर शोधन करने का कार्य करता है। इसलिए संतरा को अच्छे गुणों के रूप में माना जाता है।